Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study image formation by mirror. Now start the lecture and understand what is light. See, light is a form of energy which is transmitted in the form of electromagnetic wave and which helps us to see. If we systemize all electromagnetic waves according to their wavelengths, then we would find इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जैसे उदाहरण के लिए जिनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है वो कौन सी हो जाएंगी, गामा वेव्स हो जाएंगी, गामा रेज हो जाएंगी, राइट। उसके बाद में एक्स रेज हो जाएंगी, फिर यूवी रेज हो जाएंगी या अल्ट्रावायलेट रेज हो जाएंगी, फिर उसके बाद में यूवी रेज के बाद में आता है विजिबल लाइट, राइट। फिर क्या हो जाएगा, इंफ्रा रेड हो जाएगा, राइट। और उसके बाद में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। तो दरअसल लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पोर्शन ही होता है, राइट, जिसके लिए हमारी आंखें क्या होती हैं, सेंसिबल होती हैं। अर्थात जो ह्यूमन आइज होती हैं वो 380 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर के बीच का जो रेडिएशन होता है उसके लिए सेंसिबल होती हैं। विच मीन्स ह्यूमन आइज के द्वारा ना तो जो गामा रेज है, ना एक्स रेज है, ना यूवी, ना इंफ्रारेड और ना ही माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स के लिए सेंसिबल होती है। अर्थात ह्यूमन आइज के द्वारा इनको नहीं देखा जा सकता है, इनके लिए आंखें जो है सेंसिबल नहीं होती हैं। ह्यूमन आइज केवल और केवल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके इस पोर्शन अर्थात 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच का जो रेडिएशन होता है उसके लिए सेंसिबल होती हैं। देयरफॉर हम इन रेज को देख पाते हैं, राइट। इसीलिए ये हमें देखने में मदद करती हैं और उन रेडिएशन या उस रेडिएशन को ही क्या कहा जाता है, विजिबल लाइट कहा जाता है, राइट। तो इस तरीके से लाइट की दो डेफिनेशन होती हैं। सबसे पहला क्या होती है, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ बिटवीन 380 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर बिलोंगिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज नोन एज लाइट। तो 3 नंबर के लिए ये दोनों ही डेफिनेशन में से आप कोई सी भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। पहली डेफिनेशन क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड विच हेल्प्स अस टू सी। और वी कैन राइट दिस डेफिनेशन, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ बिटवीन 380 नैनोमीटर और 3800 एंगस्ट्रॉम एंड 780 नैनोमीटर और 7800 एंगस्ट्रॉम belonging to electromagnetic spectrum is known as light, right? In the previous lecture we have studied the characteristics of light as well. देखिए जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, which means that light does not require any physical medium to propagate as well. लाइट जो होती है वो एक ट्रांसवर्स वेव होती है, राइट। जो स्पीड होती है लाइट की, द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द मीडियम जिसमें लाइट क्या होती है, ट्रेवल करती है। लाइट की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। उसके बाद में एयर में होती है, उसके बाद में वाटर में और फिर ग्लास में जो है ग्लास में लाइट की क्या होती है, स्पीड होती है। तो मैक्सिमम वैक्यूम में, उसके बाद में एयर में, उसके बाद में वाटर में, उसके बाद में ग्लास में, और जो लाइट है वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से ही क्या होती है, ट्रेवल कर सकती है, राइट। अब हमारा जो टॉपिक है वो है मिरर, राइट। हमको इमेज फॉर्मेशन, राइट, इमेज फॉर्मेशन वाय मिरर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में मेंशन है। अब चूंकि हमको यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन को समझना है और ये टॉपिक काफ़ी हमको डिटेल में पढ़ना है, साथ ही साथ ये एक ऐसा टॉपिक है, इफ़ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर देन डेफिनेटली यू डोंट नीड टू क्रैम द टेबल। बट यदि आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो दिस टॉपिक मे बी डिफिकल्ट फॉर यू। Third thing is that 3 marker question, right? 3 marker question may be asked from this topic. For an example, what is plane mirror, spherical mirror, what is concave mirror, convex mirror, right? Yeah, what is the focus,
राइट, व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज रियल इमेज, राइट, व्हाट इज वर्चुअल इमेज। तो ये जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं, चाहे वो पोल हो, प्रिंसिपल एक्सेस हो, फोकस, फोकल लेंथ हो, या फिर उसके बाद में रियल इमेज हो, वर्चुअल इमेज हो, इरेक्ट इमेज हो, राइट, अपवर्ड इमेज हो, इन सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजी हैं, वी हैव टू प्रिपेयर दीज टर्मिनोलॉजीज फॉर 3 मार्कर क्वेश्चन, राइट, एज वेल एज 5 मार्कर क्वेश्चन may be asked from this topic. For an example, what is plane mirror, right, what is the utilization of plane mirror. In the same way पूछा जा सकता है what is concave mirror, what is convex mirror, right, or what are the characteristics of images, right, formed by concave mirror or convex mirror. Or 11 marker question may be asked from this topic, right, what is concave mirror and what are the situations, right, in which image is formed by concave mirror. So different questions may be asked in this topic. Third thing, I would like to tell you that this topic is very interesting. This topic is conceptual. If you understand the concept, then definitely you don't need to cram this topic. Right? अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे रिवीजन में भी जो है सुविधा होगी। साथ ही साथ you can revise this topic in minimum 15 to 20 minutes. Right? तो सबसे पहले हम इसका बेसिक्स को क्लियर करेंगे। इन दिस लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मिरर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर। उसके बाद में हम प्लेन मिरर को पढ़ेंगे। फिर जब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ेंगे तो बिफोर स्टडिंग कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर वी विल स्टडी द टर्मिनोलॉजी, राइट। टर्मिनोलॉजी को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, राइट। चलिए, तो हम यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर को शुरू करते हैं। एंड एट फर्स्ट वी विल स्टडी व्हाट इज मिरर। सी, द स्मूथ पॉलिश्ड मीडियम, द स्मूथ polished surface that reflects almost all of the light is known as mirror। और ये जो सरफेस हो सकती है ये कोई भी हो सकती है, किसी भी मेटल की हो सकती है और ग्लास की हो सकती है, राइट। तो सिंपली 3 मार्कर के लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कोई भी सरफेस, जैसे मैंने मान लिया कि ये क्या है, ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर जो भी लाइट क्या होता है, आता है, वो बाउंसेस बैक हो जाता है, राइट। तो इस सरफेस को ही क्या कहा जाता है, मिरर कहा जाता है, राइट। तो इसकी 3 नंबर के लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, द स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द लाइट इज नोन एज मिरर, राइट। और जो मिरर है वो प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन पर क्या करता है, वर्क करता है। मिरर की जो स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस होती है इसी के आधार पर मिरर कई प्रकार का होता है। जैसे सबसे पहला क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर हो जाएगा। तो देखिए, इफ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इज प्लेन, तो उसको ही क्या कहा जाता है, प्लेन मिरर कहा जाता है। यदि इफ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इज कर्व्ड और स्फेरिकल, तो उसको ही क्या कहा जाता है, स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। जो स्फेरिकल मिरर होता है वो फिर 2 प्रकार का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और तीसरा क्या हो जाएगा, पैराबोलिक मिरर हो जाएगा, राइट। तो मिरर क्या होता है, राइट, मिरर इज द स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द लाइट, राइट। और जो मिरर है वो जनरली कितने प्रकार का होता है, द मिरर की जो टाइप्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो 3 मार्कर के लिए आप नेम याद रखें, द टाइप्स ऑफ मिरर आर प्लेन मिरर, सेकेंड स्फेरिकल मिरर एंड थर्ड क्या हो जाएगा, पैराबोलिक मिरर हो जाएगा। और मिरर का ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्लासिफिकेशन है किसके आधार पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आधार पर। सी, इफ द स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इज प्लेन, तो उसको क्या कहा जाएगा, प्लेन मिरर कहा जाएगा। इफ स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पॉलिश्ड, राइट, सॉरी, कर्व्ड और स्फेरिकल, सो इफ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इज कर्व्ड, तो उसको ही क्या कहा जाता है, स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। अब ये फिर 2 प्रकार का होता है, राइट।
यदि ये इस तरीके से क्या रहती है, पॉलिश रहती है, इनवर्ड्स, राइट, इफ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इज पॉलिश्ड इनवर्ड्स, तो उसको ही क्या कहा जाता है, कॉनकेव मिरर कहा जाता है। एंड इफ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इज पॉलिश्ड आउटवर्ड, राइट, तो उसको ही क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। तीसरा क्या हो जाएगा, पैराबोलिक मिरर हो जाएगा, राइट, इफ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इज पैराबोलिक, तो उसको ही क्या कहा जाएगा, पैराबोलिक मिरर कहा जाएगा। अब जो पैराबोलिक मिरर होता है, इसका जो यूज़ किया जाता है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है। जो टेलीस्कोप हैं, राइट, टेलीस्कोप हैं, तो टेलीस्कोप के कंस्ट्रक्शन में जो पैराबोलिक मिरर होता है उसका यूज़ किया जाता है। तो 3 नंबर के लिए जो पैराबोलिक मिरर है ये आप याद रखें, इससे ज़्यादा हमको इसको नहीं पढ़ना है। सो इफ़ पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस इज पैराबोलिक देन दिस मिरर इज नोन एज पैराबोलिक मिरर, और इसका यूज़ किस में किया जाता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। नाउ we have plane mirror as well as spherical mirror. So at first we will study plane mirror, but मिरर को समझने से पहले, ये जो स्फेरिकल मिरर है इनको समझने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू द टर्मिनोलॉजी, ताकि आप एक बार टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। व्हाट इज वर्चुअल इमेज, राइट, व्हाट इज रियल इमेज, तो आपको जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर जो मिरर से रिलेटेड जो की वोकेबलरी है we have to study here and these vocabularies are most important. Why? क्योंकि ये जो vocabulary है इनसे 3 नंबर या 3 मार्कर जो है प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। अब सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, पोल किसको कहते हैं, राइट, जिसको हिंदी में ध्रुव कहा जाता है, तो व्हाट इज पोल, राइट। तो यहाँ पर अगर 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है देन यू डोंट नीड टू ड्रॉ अ डायग्राम, बट इफ 5 मार्कर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन देन डेफिनेटली यू मस्ट ड्रॉ अ डायग्राम, राइट। एट फर्स्ट व्हाट इज पोल, सी the center of the reflecting surface of a spherical mirror is known as pole. For an example, this is a concave mirror, right, or this is convex mirror. अब ये कॉनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी ये कॉन्वेक्स की। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका सेंटर कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो यही या इसी सेंटर को क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। ध्यान रखें, मैंने आई डिडंट यूज डायग्राम्स क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप डायग्राम को बनाना सीखें सो दैट यू कुड क्विकली ड्रॉ अ डायग्राम इन द एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है, राइट। क्या है कि द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर एंड इट इज डिनोटेड बाय P, राइट। जैसे ये कॉनकेव जो मिरर हो जाएगा इसका ये क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, और ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा, तो ये इसका पोल हो जाएगा। सेकेंड हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखिए, द सेंटर ऑफ लार्ज सरफेस ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर समझिए, देखिए, कोई भी, जैसे मैंने कहा, मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कोई भी एक मिरर लेते हैं, जैसे ये एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एक स्फेयर हो जाएगा, राइट। अब देखिए, ये जो पूरा का पूरा स्फेयर है इसका सेंटर क्या है, यहाँ पर है। अब दरअसल इसी सेंटर को जब हम पॉलिश करते हैं तो उसी से क्या बनता है, मिरर बनता है। मान लेते हैं कि ये एक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इस स्फेरिकल ग्लास को हमने जो है इनवर्ट्स तरीके से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर कॉनकेव मिरर हो जाएगा। अब ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉनकेव मिरर जिस स्फेरिकल या जिस गोले का भाग होता है उसके सेंटर को ही क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर कहा जाता है। यहाँ पर ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसका जो सेंटर है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल, तो ये पोल हो जाएगा। और जो मिरर है, मिरर जिस
स्फेरिकल या जिस स्फेयर का भाग होता है उसके सेंटर को ही क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो द सेंटर ऑफ द लार्ज स्फेयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, उसके सेंटर को ही क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, राइट। तो ये इस तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा P और यहां पर क्या हो जाएगा C। इसको किससे डिनोट करते हैं, C से। वैसे ही अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, यहां पर कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप देखेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो सेंटर होता है उसको तो पोल कहते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर जिस स्फेयर का क्या होता है, पार्ट होता है, उस स्फेयर का पार्ट जैसे हम मान लेते हैं कि ये पूरा पूरा मिरर है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा। तो इस सर्कल का सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ। तो जो कॉन्वेक्स मिरर जिस स्फेयर का या जिस सर्कल का पोर्शन होता है उसके सेंटर को ही क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर कहा जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ क्या हो जाएगा, कर्वेचर हो जाएगा, राइट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, जैसे मान लेते हैं दिस इज अ कॉनकेव मिरर, राइट। अब कॉनकेव मिरर में द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल, ये P हो जाएगा। ये जिस भी स्फेयर का पोर्शन होता है उसके सेंटर पॉइंट को आप क्या कहते हैं, राइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इज नोन एज रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो ये यहाँ पर यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की डिस्टेंस है, राइट, इसको ही क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। या फिर अगर हम ले तो कॉन्वेक्स लेंस में इस तरीके से हो जाएगा, ये लेंस हो जाएगा, यहाँ पर P आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, C होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसको ही क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर कहा जाता है। तो द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसका कारण क्या है कि चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हो, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हो, यहाँ की डिस्टेंस हो, सब क्या होंगी, बराबर होंगे। तो हम सीधा कह सकते हैं कि द रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, उसको ही क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको किससे डिनोट किया जाता है, R से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पोल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरने वाली जो एक्सिस स्ट्रेट लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, राइट। और ये नॉर्मल पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर ये क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको ही प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, राइट। एंड ये जो पोल है उस पर क्या होती है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सब आप 3 नंबर के लिए जो है अच्छे से समझते चले जाएं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो देखिए फोकस क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देखिए दिस इज कॉनकेव मिरर, राइट। अब ये कॉनकेव जो मिरर है, इस कॉनकेव मिरर का ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोल हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो जब कोई भी रे, राइट, व्हेन एनी रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जब ये इस मिरर से क्या होगी, हिट होगी, तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन के पश्चात ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को क्रॉस करती है उस पॉइंट को ही क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। या फिर जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, ये यहाँ से
यहाँ से हो जाएगी। तो ये जो रे है ये इस डायरेक्शन में आ रही, रिफ्लेक्शन के पश्चात में यहाँ से होकर जा रही है। ये रे इस डायरेक्शन में जा रही है और रिफ्लेक्शन के पश्चात में यहाँ से होकर जा रही है। तो ये क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं राइट, किस में? कॉन्वेक्स, राइट। तो ये कॉन्वेक्स क्या हो जाएगा? मिरर हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर में भी यहाँ पर पोल हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। अब कोई रे, तो एग्जाम में अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो देखिए क्या होता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें ये जो रे है ये तो इस डायरेक्शन में क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। परंतु जब हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से तो ये यहाँ से जाती हुई क्या होती है? दिखती है। साथ ही साथ इस तरीके से ये भी इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ से जाती हुई जो है प्रतीत होगी। तो इसी बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस ऐप कहते हैं। तो द पॉइंट एट विच द रेज coming parallel to the principal axis of spherical mirror are reflected and intersect। तो रिफ्लेक्ट करके इंटरसेक्ट करती है या क्या कहते हैं कि मिलती है फॉर अ कॉनकेव मिरर, और appear to be reflected, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये तो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है बट यहाँ पर appear to be क्या हो रही है? रिफ्लेक्टेड हो रही है ये, और साथ ही साथ इंटरसेक्ट हो रही है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। उसको ही क्या कहा जाता है? उसको ही फोकस कहा जाता है। और फोकस को ऐप से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, राइट। तो ये रहे डायग्राम और ये रहा जो है डेफिनेशन। सो द पॉइंट एट विच रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर आर रिफ्लेक्टेड एंड इंटरसेक्ट फॉर अ कॉनकेव मिरर और अपीयर टू बी रिफ्लेक्टेड और इंटरसेक्ट फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, और उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट हो जाएगा रे डायग्राम। रे डायग्राम क्या होता है? देखिए जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट से, जैसे मान लेते हैं कि ये एक पर्सन है, इस पर्सन से 1000 रेज क्या होंगी? निकलेंगी। और अगर हम इन 1000 रेज के माध्यम से इमेज को प्राप्त करेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। इसीलिए हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट से आती हुई केवल और केवल 2 रेज को क्या किया जाता है? सेलेक्ट किया जाता है। जैसे ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है तो इस पर्सन से आती हुई एक रेस को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और दूसरी रेस जो है यहाँ से, तो ये एक रे आई और ये यहाँ से फोकस से होकर एफ क्या हो गई? इसका रिफ्लेक्शन हो गया। दूसरी रेस हम मान लेते हैं कि ये यहीं से होकर जा रही है तो ये इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि टू अंडरस्टैंड द साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट हम हमेशा 2 रेस को लेते हैं और उन रेस को सेलेक्ट किया जाता है जिनकी डायरेक्शन ज्ञात करना क्या हो? पता हो, क्योंकि डायरेक्शन की वजह से ही तो हम पॉइंट आउट कर पाएंगे कि यहाँ पर क्या बनेगी? इमेज फॉर्म होगी, राइट। तो सीधी सी बात है। अब रे डायग्राम क्यों बनाया जाता है? ताकि हम इमेज को लोकेशन जान पाए कि अगर ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा कि इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी डिस्टेंट फ्रॉम द मिरर, तो उसका जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा, राइट। सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो इमेज से आती हुई जो रेज होती हैं उनमें से 2 रेज को कन्वेंटली क्या किया जाता है? सेलेक्ट किया जाता है, और उन रेज को सेलेक्ट किया जाता है जिनकी डायरेक्शंस को डिटरमाइन करना क्या हो? इजी हो, सो दैट वी कुड अंडरस्टैंड कि जो वी कुड अंडरस्टैंड कि कहाँ पर जो है इमेज फॉर्म हुई। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, एंड दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मे बी आस्क्ड इन द 3 मार्कर क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन में भी आस्क्ड हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड। लेट्स अंडरस्टैंड कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। सपोज दिस इज एन कॉनकेव मिरर,
राइट, दिस इज पोल। अब यहाँ पर जैसे मैंने मान लिया कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर कोई क्या रखिए, ऑब्जेक्ट रखिए, राइट। सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ से जब भी कोई रेस पास होगी तो वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये 3 नियम होते हैं, वी विल स्टडी लेटर, राइट। तो जब कभी भी कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या होती है, किसी भी मिरर पर हिट होती है तो वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। चलिए, अब दूसरा क्या हो जाएगा कि अगर वो फोकस से होकर जाएगी तो वो जाहिर सी बात है कहाँ से जो है, देखिए अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से होकर जाएगी तो वो फोकस से होकर क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और फोकस से होकर अगर वो क्या होती है, इंसिडेंट करती है तो वो फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या होती है, जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पर क्या बनता है, डायग्राम बनता है। तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर इमेज कहलाएगा, राइट। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात ये है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, राइट, रिफ्लेक्शन के बाद में, राइट, जैसे ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन के पश्चात ऑब्जेक्ट से एक रे इस डायरेक्शन में जा रही, एक रे इस डायरेक्शन में जा रही। रिफ्लेक्शन के पश्चात में ये दोनों डायरेक्शन जहां पर मिलेंगी, जैसे इस पॉइंट पर, तो यहीं पर क्या होगी, इमेज का फॉर्मेशन होगा। या फिर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, राइट। सॉरी, ये कॉन्वेक्स की हो गई, कॉनकेव की बात करते हैं। जैसे ये कॉनकेव लेंस, मिरर हो जाएगा, तो ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा। अब कॉनकेव मिरर में ये प्रिंसिपल हो जाएगा। अब जैसे मैंने फिर मान लिया कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ से कोई भी रे जाएगी तो जाहिर सी बात है वो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। चलिए, अब यहां से भी कोई रे जाएगी तो वो भी क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब मुझे बताइए, क्या ये दोनों रेस कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी। और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इमेज का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। बट यदि हम इन दोनों को पीछे की ओर थोड़ा क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये दोनों यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी वहीं पर क्या बनती है, इमेज बनती है, राइट। तो इट इज़ वेरी सिंपल। इन द रे डायग्राम, two rays coming from a object, right, an object आएगा, right. So in the ray diagram, two rays coming from an object get reflected or refracted, right, meet, right. तो reflection के बाद में या तो मिलती हैं और appear to meet at the point, the image of the object obtained at that point। तो कुल मिलाकर ये है कि रिफ्लेक्शन में, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के पश्चात में ऑब्जेक्ट से आती हुई रेस जहां पर मिलती हैं, जैसे ये यहां पर मिल रही हैं तो वहां पर इमेज बनेगी, या जहां पर, राइट, अपीयर टू मीट, वहां पर क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड रियल इमेज। देखिए, रियल इमेज फॉर्म कब होती है। देखिए, रियल इमेज ये जो है, ये हमने मान लिया ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा। अब कॉनकेव मिरर में यहां पर क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। ये यहां पर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अब देखिए, रियल इमेज कब फॉर्म होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से आती हुई जो रेज है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, या जैसे हमने मान लिया ये एक पर्सन है, इस पर्सन से ये जो रे आ रही है, अब ये रे यहां पर इससे ये फोकस से होकर क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो ये रे यहाँ पर, ठीक है, इस रे का इस कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट हुआ और ये फोकस से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब दूसरी रे अगर यहाँ से जाएगी, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी।
और यहां पर जो डायग्राम बनेगा ये इस तरीके से बनेगा। मैं दूसरा कलर यूज करता हूं, ये देखिए इस तरीके से यहां पर, मतलब उल्टी इमेज बनेगी। तो कुल मिलाकर ये है कि अभी हमने समझा था कि जब कभी जैसे ये मान लिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से जो रेस, राइट, ऑब्जेक्ट से चलती हुई जो रेस कॉनकेव या कॉन्वेक्स पर हिट होती हैं, तो हिट, राइट, तो जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यदि जो रिफ्लेक्टेड रेस हैं वो जिस पॉइंट पर मिलती हैं वहां पर जो इमेज बनती है उसको ही क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। और जब आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर ये, राइट, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, राइट, अपीयर टू मीट, वहां पर कौन सी इमेज बनती है, राइट, तो वहां पर बनती है वर्चुअल इमेज। तो ये जो है आप कह सकते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये रियल इमेज का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे यहाँ पर और ये रे यहाँ पर, ये दोनों जो है यहाँ पर मिल रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो हियर देयर वुड बी रियल इमेज, और जो रियल इमेज होती है, राइट, तो ये रियल इमेज हो जाएगी। और यहां पर ये दोनों ही रेस, एक ऊपर निकल गई एक नीचे निकल गई, ये दोनों तो नहीं मिल रही लेकिन ये अपीयर टू मीट हियर, तो यहां पर जो इमेज बनेगी ये कौन सी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो ये कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। क्लियर? तो ये मोस्ट आईएमपी है। दिस में बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, व्हाट इज रियल इमेज? सो वी कैन राइट द पॉइंट एट विच टू रेस कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट in the ray diagram are reflected and meet। तो रिफ्लेक्शन के बाद में मीट होती है या इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहां पर जो डायग्राम बनता है वो डायग्राम बनेगा रियल इमेज का, राइट। और रियल इमेज जो है वो कैसी बनती है, यहाँ पर ये इरेक्ट होती है, अर्थात ये कैसी होती है, उल्टी होती है, राइट। तो ये यहाँ पर उल्टी हो जाएगी, राइट, ये डाउनवर्ड होती है। जो वर्चुअल इमेज होती है वो अपवर्ड होती है, और ये जो है कैसी होती है, डाउनवर्ड होती है। और तीसरी चीज, ये जो रियल इमेज होती है, राइट, दिस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, राइट। फॉर एन एग्जांपल, राइट, व्हेन यू क्लिक अ फोटो ऑन योर मोबाइल, तो आप उसको 3 इयर्स 4 इयर्स के लिए क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो आपके मोबाइल में जो फोटो क्लिक की जाती है वो कैसी होती है, रियल इमेज होती है, राइट। तो ये यहाँ पर रियल इमेज के बारे में हमने समझ लिया है। द पॉइंट एट विच टू रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन द रे डायग्राम आर रिफ्लेक्टेड एंड मीट, देन दिस इज नोन एज रियल इमेज, और जिसको स्क्रीन पर जो है ऑब्टेन किया जा सकता है, और ये हमेशा डाउनवर्ड बनती है। नेक्स्ट हो जाएगा वर्चुअल इमेज, राइट। तो वर्चुअल इमेज क्या होती है, लेट्स से देयर इज अ कॉन्वेक्स मिरर, राइट। जैसे ये कौन सा मिरर हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। अब ये कॉन्वेक्स मिरर में जैसे हमने मान लिया कि दिस इज P और यहाँ पर दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो लेफ्ट साइड ही हमेशा ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, राइट। सपोज अब यहाँ से जो भी रेज जाएगी, अब उसका जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये रेज जो है ऊपर की ओर निकल जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं कि दूसरी जो रेज है वो इस तरीके से, यहां से, एक मिनट, अब ये जो दूसरी रे है ये यहां पर फोकस से क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर फोकस इसका F हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि जब ये रो इस तरीके से क्या होगी, मैं इनको सीधी एक रे बनाता हूं यहां पर। अब देखिए यहां पर ये, अब जब कभी भी क्या होता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में जो हमेशा रेज होती है वो एक इस डायरेक्शन में जाएगी, और ये चूंकि फोकस से होकर जाएगी तो ये इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। अब मुझे बताइए कि एक जो रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन है वो ये है और दूसरी की ये है, तो क्या ये कभी इंटरसेक्ट करेंगी या आपस में मिलेंगी? नहीं। बट व्हेन, जब हम इनको थोड़ा पीछे की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो ये यहाँ पर मिलती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी, या अपीयर टू मीट, राइट। तो दीज रेज अपीयर टू मीट हियर एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी,
राइट, यहाँ पर जो इमेज बनेगी उसी इमेज को क्या कहा जाएगा, राइट, ये जो इमेज बनेगी यहाँ पर, राइट, तो ये कौन सी इमेज बनेगी, ये इमेज होगी वर्चुअल इमेज होगी। कैसी होगी, दिस वुड बी अ वर्चुअल इमेज, राइट। और जो वर्चुअल इमेज होती है दिस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, और ये हमेशा कैसी बनती है, अपवर्ड बनती है। कैसी बनती है, अपवर्ड बनती है। फॉर एन एग्जाम्पल, राइट, आप डेली मिरर के सामने जब भी रेडी होते तो आप जो है आपके घर में जो आईना होता है उसके सामने वेन एवर यू स्टैंड, तो आप जैसे ही खड़े होते तो आपको लगता है आपकी इमेज उसमें बन रही है, लेकिन जैसे आप हट जाएंगे तो जो मिरर है जिसमें आप तैयार होते हैं, ड्रेसिंग जो मिरर है उसमें से आपकी इमेज भी क्या होती है, हट जाती है। तो जो भी व्यक्ति खड़ा रहेगा उसकी इमेज उसमें बनेगी, तो उसको ही क्या कहा जाता है, वर्चुअल इमेज कहा जाता है, राइट। तो अगर ये 5 मार्कर में पूछा जाता तो आपको बाकायदा डायग्राम बनाना है, साथ ही साथ ये पूरी डेफिनेशन लिखनी है, राइट। सो व्हेन टू रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन रे डायग्राम seem to meet, right, seem to meet after being reflected or refracted, then virtual image is formed, right। तो जब seem to meet होती हैं तो वहाँ पर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है, और वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन आ स्क्रीन, क्योंकि जैसे आपका ड्रेसिंग मिरर होता है, जब तक आप उसके इन फ्रंट ऑफ हैं, सामने हैं, आपको लगेगा आपकी इमेज है, जैसे ही हट जाएंगे इमेज भी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और ये कैसी बनती है, अपवर्ड बनती है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मिरर और इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। तो यहाँ से वर्चुअल इमेज से, राइट, ध्यान दें, वर्चुअल इमेज से या रियल इमेज से 5 मार्कर क्वेश्चन में भी आस्क्ड, तो ये 5 मार्कर के लिए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज आपको प्रिपेयर करना है। देन फॉर्मेशन ऑफ इमेज, दिस में भी आल्सो आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन। Then ray diagram, focus, principal axis, radius of curvature, center of curvature, pole, right? These may be asked as a 3 marker question, right? Now we will come back to our topic, that is mirror, right? तो mirror क्या होता है, अभी हमने समझा, the smooth polished surface, right? The smooth polished surface that reflects almost all of the light is known as mirror। और जो मिरर है, अगर मिरर की, राइट, अब जो मिरर है वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक। तो अगर हम यहाँ पर प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर क्या होता है, देखिए, इफ स्मूथ पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, राइट, तो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन देन द मिरर इज सेड टू बी प्लेन मिरर, राइट। और प्लेन मिरर को इस तरीके से या इस डायग्राम से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, राइट। सो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन देन द मिरर इज सेड टू बी प्लेन मिरर, राइट। अब यहां से 5 मार्कर के लिए हमको जो है क्वेश्चन तैयार करना है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज formed by plane mirror, this may be asked as a 5 marker question, right। तो अब हम जो है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन देन द मिरर इज सेड टू बी प्लेन मिरर। और इमेज जो फॉर्म होती है किसके द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा, उसकी सबसे पहली विशेषता तो क्या होती है, राइट, कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, इमेज वर्चुअल होती है और कैसी, इरेक्ट होती है, या इरेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्ड कहते हैं, जो कि अभी हमने समझा था। तो पहली चीज तो ये है कि जो आपका ड्रेसिंग मिरर होता है, राइट, इसको रटने की जरूरत नहीं। आप डेली ड्रेसिंग मिरर में रेडी होकर कोचिंग जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो सीधी सी बात है, पहली विशेषता क्या है कि इमेज हमेशा वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, अपवर्ड होती है। इमेज का जो साइज होता है दैट इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई 5 सेंटीमीटर हाइट की पेंसिल है तो उस पेंसिल की इमेज जो बनेगी वो भी 5 सेंटीमीटर की ही होगी। तीसरा जो इमेज बनता है ये बिहाइंड द क्या बनता है, मिरर बनता है, राइट। कहाँ पर बनता है, बिहाइंड बनता है। तो जो जितनी भी मिरर जो है ये कहाँ पर बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, दर्पण के पीछे होता है। दर्पण के पीछे का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी बताया ये कॉनकेव है, तो ये दर्पण का क्या कहलाएगा, यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ कहलाएगा, और ये दर्पण का क्या कहलाएगा, बिहाइंड कहलाएगा। तो बिहाइंड बनती है और
चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सेम डिस्टेंस पर बनती है। जैसे उदाहरण के तौर पर इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, तो उसकी जो इमेज है वह भी जो दर्पण है उसमें 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही क्या होगी, बनेगी। राइट, तो ये जो 4 विशेषताएं हैं ये आपको एग्जाम में लिखनी है। राइट, बाकी की जो विशेषताएं हैं ये प्लेन मिरर से रिलेटेड है, बट ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अच्छा, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और जो मोस्ट आईएमपी है, दैट इज दिस। राइट, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरल इनवर्स। लेटरल इनवर्स विच मीन्स दैट कि जब आप मिरर में देखते हैं तो आपको लेफ्ट राइट दिखता है और आपका जो राइट है वो इमेज में लेफ्ट दिखेगा। फॉर एन एग्जांपल, जैसे जो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस की सही स्पेलिंग ये होती है, राइट, एम्बुलेंस। राइट, जैसे ये एम्बुलेंस होता है, परंतु इसको जब भी जो एम्बुलेंस होती है तो उसमें इसको कैसे लिखा जाता है, इसको ऐसा लिखा जाता है, इस तरीके से। अब उसका कारण क्या है कि जैसे ही, अब देखिए क्या होता है कि जैसे जो कार है, ये आपकी कार हो जाएगी, यहां पर रियर व्यू मिरर लिखा है, इधर से एम्बुलेंस आ रही, जैसे मान लेते हैं इसमें ये सायरन लगा हुआ है। राइट, अब जैसे पीछे से जब व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार, राइट, समबडी प्लेस हॉर्न्स, तो आपको पता नहीं होगा कि पीछे कौन है, बट अब जब आप साइड मिरर में देखेंगे और इसके सामने ये इस तरीके से लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, इस तरीके से, तो आपको यहां पर जो मिरर है इसमें कैसे दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा, और आप समझ जाएंगे कि देयर इज अ एम्बुलेंस जो कि आपसे साइड मांग रहे, तो आप इजीली क्या कर देंगे, उसको साइड दे देंगे। तो इस तरीके से जो इमेज बनती है उसको क्या कहा जाता है, लेटरल इनवर्स कहा जाता है। तो इफ 5 मार्कर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, द इमेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड, जो इमेज होती है उसका साइज दैट इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड, इमेज इज फॉर्म्ड ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। और चौथी चीज, इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस एज द डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जब वस्तु मिरर के सामने रखी होती है। और पांचवा क्या हो जाएगा, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरल इनवर्स। ये 5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको ऑलवेज लिखना है। इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा में बताना चाहूंगा, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है। टू सी द फुल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, द हाइट ऑफ मिरर मस्ट बी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। राइट, तो ऑब्जेक्ट को अपना फुल इमेज प्लेन मिरर में देखने के लिए जो मिरर है उसकी हाइट उस ऑब्जेक्ट से मिनिमम आधी तो होना ही चाहिए। राइट, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इफ 2 प्लेन मिरर प्लेस्ड, राइट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेन मिरर, राइट, हैविंग थीटा डिग्री, जैसे ये एक प्लेन मिरर हो जाएगा, ये दूसरा, इनके बीच में यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं और इनके बीच में जो कोण बनता है वो थीटा डिग्री का बनता है। तो एक इमेज की जो है, इस दर्पण की इमेज इसमें बनेगी, इसकी इसमें बनेगी, तो टोटल कितने इमेजेस फॉर्म होंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 360 बाई थीटा। जैसे अगर हम 2 मिरर को 90 डिग्री पर रख दें तो उनकी कितनी इमेज बनेंगी, केवल और केवल देयर वुड बी 3 इमेजेस, देयर वुड बी 3 इमेजेस। राइट, क्यों, क्योंकि 360 बाई 90 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बनेंगी, 4 बनेंगे। राइट, फिर फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, इफ बोथ द मिरर्स आर पैरेलल, अगर दोनों मिरर क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, देन द नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्टेन्ड वुड बी इनफाइनाइट, कितनी होंगे, इनफाइनाइट होंगे। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। राइट, नाउ वी विल सी द यूज ऑफ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होता है उसका यूज कहां पर किया जाता है, द फर्स्ट इज ड्रेसिंग मिरर। द प्लेन मिरर इज यूज्ड इन मोस्ट टाइम एज अ ड्रेसिंग मिरर। राइट, तो जब कभी भी आप रेडी होते हैं तो आप जो ड्रेसिंग मिरर होता है उसके रूप में प्लेन मिरर को ही आप यूज करते हैं। राइट, तो एज अ ड्रेसिंग मिरर
द प्लेन मिरर इज यूज्ड, सेकेंड in periscope and third in kaleidoscope. Right, what is periscope, what is kaleidoscope? This may be asked as a 5 marker question, this may be asked as a 5 marker question, that therefore we will understand what is periscope and what is kaleidoscope. Right, chaliye, the second is periscope. See, periscope is a device, or we can say that periscope is a device by which the army, or we can say that soldiers, observe the area outside the bunker. For an example, let's say, right, this is battlefield या war area, right, this is the bunker, और यहाँ पर हमारे soldiers हैं, right, ये हमारे soldiers हो जाएंगे, and here is enemy and he is firing constantly. अब ये तो firing कर रहा है, but there may be chances also he may launch, right, ये यहाँ पर launcher को या मिसाइल को क्या करते हैं, launch कर सकते हैं. तो अगर हमारा जैसे ही कोई भी सोल्जर यहाँ पर जैसे अगर वो स्टैंड अप होता है और स्टैंड अप होके अगर वो देखता है तो यहाँ पर आकर उसको गोली या जो बुलेट है वो हिट कर सकती है एंड ही वुड बी डाइड इमीडिएटली. तो इसके लिए इन जो हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको बंकर से बाहर भी ना आना पड़े और वो बाहर क्या हो रहा है वो भी ऑब्जर्व कर ले. इसके लिए क्या किया जाता है, टू प्लेन, जो दो प्लेन मिरर होते हैं, टू प्लेन मिरर्स आर टेकन, और उनको 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या किया जाता है, रखा जाता है. देयर इज अ 45 डिग्री एंगल. तो जब 45 डिग्री का एंगल बनाया जाता है तो यहाँ का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर जाता है, ये यहाँ पर आता है और यहाँ की जानकारी यहाँ पर सोल्जर देख लेता है. इस तरीके से विदाउट कमिंग आउट फ्रॉम द बंकर, राइट, आवर सोल्जर्स गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ एनिमी, राइट. और इस डिवाइस को ही क्या कहा जाता है, पेरिस्कोप कहा जाता है. तो पहली चीज पेरिस्कोप क्या है, पेरिस्कोप इज डिवाइस्ड इन विच टू प्लेन मिरर्स आर यूज्ड, और उन प्लेन मिरर्स को 45 डिग्री के एंगल पर जो है एक दूसरे के अपोजिट क्या किया जाता है, रखा जाता है. और इसमें जो इमेज बनती है वो यहाँ की यहाँ बनती है और इसकी इमेज इस मिरर में बनेगी और हमारे सोल्जर्स जो हैं उसका इमेज देख लेंगे. In this way, using periscope, our Indian soldiers or army men can observe the area outside the bunker, right? Without coming out the bunker. Second, इसी तरीके से जो सबमरीन्स होती हैं, सबमरीन्स के बाहर भी क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. तो जो डायनामिक्स हैं, राइट, वो कुल मिलाकर ये कि सबमरीन्स के बाहर जो भी ऑब्जर्व करना है या मॉनिटर करना वो भी किया जा सकता है. सो दिस इज द यूज ऑफ पेरिस्कोप. थर्ड इज क्या हो जाएगा, कैलिडोस्कोप हो जाएगा. फर्स्ट थिंग, कैलिडोस्कोप इज अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू एंटरटेन द चिल्ड्रन. अब ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, द कैलिडोस्कोप डिवाइस इज मेड अप ऑफ प्लेन मिरर्स. तो ये तीन चीजें याद रखनी है. ये एक इंटरटेनमेंट का क्या है, दिस इज द डिवाइस ऑफ इंटरटेनमेंट, ये इंटरटेनमेंट की डिवाइस है. दूसरी चीज, इसमें प्लेन मिरर का यूज किया जाता है. अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है वो हम समझते हैं, राइट. 3 रेक्टेंगल प्लेन मिरर्स को सबसे पहले लिया जाता है और उन प्लेन मिरर्स को जैसे मान लेते हैं ये रेक्टेंगल क्या हो जाएंगे, प्लेन मिरर्स हो जाएंगे. उन सबको 60 डिग्री के एंगल पर क्या किया जाता है, इस तरीके से रखा जाता है. अब जब इनको 60 डिग्री के एंगल पर रखते हैं तो उनके बीच में एक सर्कुलर ट्रांसपेरेंट पीस को रखा जाता है, राइट. और उस सर्कुलर जो ट्रांसपेरेंट पीस होता है उसके चारों ओर, राइट, कई स्टोन्स होते हैं. कलरफुल क्या होते हैं, स्टोन होते हैं. और जो कलरफुल स्टोन होते हैं वो इसी पीस के ऊपर क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं. जब इस सर्कुलर ट्रांसपेरेंट पीस को क्या किया जाता है, मूव किया जाता है, तो जो फिगर्स होते हैं, जो कलरफुल स्टोन्स होते हैं वो डिफरेंट कलर के और उनका साइज भी क्या होता है, चेंज होता है. और ऐसे देख के बच्चों को क्या होता है, अच्छा लगता है. अर्थात इससे चिल्ड्रन का क्या होता है, एंटरटेनमेंट होता है. तो कैलिडोस्कोप इज डिवाइस विच इज मेड अप ऑफ यूजिंग प्लेन मिरर. और ये चिल्ड्रन की इंटरटेनमेंट की क्या है, एक डिवाइस होती है जिसमें 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर्स होते हैं जो कि 60 डिग्री के एंगल पर रखे हुए होते हैं.
उसके अंदर जो है पीस ऑफ ग्लास या पीस ऑफ स्टोन होते हैं और उनके बीच में एक क्या होता है, सर्कुलर ट्रांसपेरेंट पीस होता है। जैसे इनको मूव करते हैं तो कलर चेंजेस होते हैं, साइज चेंज होता है, जिससे बच्चे इसको एंजॉय करते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर हमने किसके बारे में समझ लिया है, ये वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द प्लेन मिरर। नाउ वी विल कम बैक टू स्पेरिकल मिरर। तो अब हम जो है स्पेरिकल मिरर के बारे में समझते हैं। तो सीधी सी बात है कि इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, राइट, आइदर दिस साइड या दिस टाइप और आइदर दिस टाइप। So if reflecting surface is curved, then this is known as spherical mirror। और जो spherical mirror होती है या जो spherical mirror होता है उसको कैसे बनाया जाता है? See, so if the reflecting surface is curved, then this is known as spherical mirror। और इसमें जो large sphere होता है उसके एक पोर्शन को ही राइट वन साइड से क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। इन दिस वे जो spherical mirror होता है उसका निर्माण होता है। ये रहा यहाँ पर सॉरी, ये कॉनकेव क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा, राइट, ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा। और यहाँ पर राइट तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये इस तरीके का होता है और ये क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है, राइट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ेंगे, राइट। वी हैव स्टडीड ऑलरेडी 1 आवर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। मिरर रिलेटेड जो की वोकैबुलरी है वी हैव स्टडीड इन दिस वीडियो, राइट। सो इन द अपकमिंग वीडियो वी विल स्टडी स्फेरिकल मिरर एंड इमेज फॉर्म्ड बाय या इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, राइट। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।